प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोगों ने जैसे प्रार्थना किए हैं वैसे परमेश्वर ने सही सलामत मुझे दुबई जा कर के फिर वापस आने के लिए सहायता मदद किया है। और वहाँ पर जिस काम से गए हैं वहाँ पर उस काम सफलीकृत प्रभु ने किया है और अच्छी रीति से वहाँ पर इस्तेमाल किया है। और ख़ास करके वहाँ पर जाने के बाद परमेश्वर ने कुछ ऐसी चीज़ें उस ज़मीन के बारे में प्रभु मुझसे कह चुके हैं ताकि उन बातों को लेकर के हमें भी प्रार्थना करना चाहिए। और वहाँ की दुबई की और गल्फ कंट्रीज़ का, सऊदी का क्यों ना हो, कतर की क्यों ना हो, है ना, कुवैत के क्यों ना हो, जितने भी विश्वास या उस जगह में मौजूद है उन्हें भी प्रार्थना करना चाहिए। और वहाँ जिस भाई के घर में मैं रहा करता था और उस भाई से मैं कह चुका था कि एदोम नामक एक शहर है, एक राज्य है, उस राज्य भी अपने आप सोचता था कि हमें कोई घिराने वाले नहीं हैं, हम पहाड़ पर बसे हुए हैं, हमें कोई खतरा नहीं है। परंतु परमेश्वर ने उसे चुटकी भर में ढा दे सकता था। प्रभु उन्हें चेतावनी दिया था अलग अलग रीति से। उसी प्रकार गल्फ कंट्रीज भी सोचते होंगे कि हमें कोई घिरा नहीं सकते, हमें किसी का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ की लोकल जो वही का ही लोग जो है उनके अंदर घमंड है कि हमें पैसों की कोई कमी नहीं है और हमें किसी देश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी देश से ही अलग अलग देशों में पेट्रोल की एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, परंतु हमारी ज़रूरत है उसको। इस प्रकार के घमंड वही की लोकल्स के अंदर भरपूरी से पड़ा हुआ है, इसलिए वे पिता परमेश्वर के तरफ देख नहीं पा रहे हैं। एक समय आएगा सबके घमंड ढा दिया जाएगा। हालेलुया। सिर्फ यीशु ही उद्धार करता है, उसके नाम पर विश्वास करने वाला दिन उस जमीन पर भी आएगा। और उस दिन आने से पहले प्रभु अलग अलग रीति से उन्हें चेतावनी देंगे। उनमें से एक चेतावनी यह है कि आया हुआ बाढ़, तूफान। वहां पर पेट्रोल 3 दिरहम पर है, 3 रुपया की मिलती हो, पानी भी बराबर की कीमत पे है। पानी और पेट्रोल दोनों एक ही दाम पर बिकती हैं, बराबर, लगभग। मतलब पानी की कमी है और वहां पर बारिश होती नहीं है। वहां पर जो रह रहा है भाई, और वो भाई कह रहा है यहां पर बारिश होती ही नहीं है। कृत्रिम रीति से, आर्टिफिशियली क्लाउड सीडिंग करके, मतलब विमान से कुछ गैस छोड़ देते हैं आसमान में और उस गैस की जरिया वहीं के बादल इकट्ठे हो जाते हैं और थोड़ा बहुत बारिश होती है, बस वही बारिश है। लेकिन अभी देखिए वहां पर तूफान हो रही है। हालेलुया। असंभव कामों को परमेश्वर संभव करता है। जो इंसान के नजर में मुश्किल है उसे प्रभु मुमकिन कर देता है। प्रभु के हाथों से कोई असंभव काम है ही नहीं। इसलिए याद रखना और उस जमीन के लिए प्रार्थना करना। वहीं पर जितने भी कलीसियाएं हैं, और वे सब कलीसियाएं सिर्फ वहीं पर गए हुए परदेशियों की कलीसियाएं हैं। मतलब अलग अलग देश से आए हुए लोग इकट्ठे होकर के आराधना करते हैं, परंतु वही उस जमीन की कोई भी व्यक्ति प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं। इससे हम कह सकते हैं उस जमीन पर मसीह पर विश्वास करने वाले शून्य हैं। जितने भी कलीसियाएं हैं अलग अलग देश से आए हुए लोगों की कलीसिया हैं। उन कलीसियाओं में कोई भी वही की लोकल बंदा है ही नहीं। इसलिए प्रार्थना करो, उस जमीन के लिए उद्धार की जरूरत है। आमीन। जैसे नाइजीरिया जाते वक्त कतार में जब मुझे हाल्ट था और उस समय वहाँ पर रहने पर प्रभु ने मुझसे बातचीत किए थे कि उन ज़मीनों पर जाकर के प्रार्थना करें। जैसे जैसे प्रभु दरवाज़ा खोलेंगे
और वैसे वहां जाकर के प्रार्थना जरूर करेंगे उस जमीनों की, उन लोगों की उद्धार के लिए। आमेन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और वहां जाकर वापस आने में मदद किया हुआ और प्रार्थना किया हुआ हर एक भाई बहनों को मैं प्रभु के नाम से धन्यवाद करता हूं। प्रभु आपको आशीषित करे। आमेन। देखिए, हमारे जीवन में उद्धार और आशीष दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। लोग इन दोनों के बीच में डाउट आ जाते हैं, इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उद्धार और आशीष एक ही है, परंतु उद्धार अपनी जगह में है और आशीष अपनी जगह में है। सभी कलीसिया में जितने भी लोग जाते हैं वे सब के सब यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे आशीषित करो। कोई भी यह प्रार्थना नहीं करते हैं कि प्रभु मुझे उद्धार दो। 100 लोग प्रार्थना करते हैं, 100 में से 99% लोग यही दुआएं करते हैं कि प्रभु जी मैं ये काम करने जा रहा हूं, इस काम में मुझे सफल दिखाना, और मैं इस जगह जा रहा हूं, उस जगह में मेरा काम होने देना, या तो मैं उस पढ़ाई कर रहा हूं उसमें मुझे सफल दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे घर दे दो, मुझे चंगाई दे दो, मेरे बच्चों की शादी कराना है तो अच्छा रिश्ता दे दो। इस प्रकार की दुआएं ही होते हैं। लेकिन प्रार्थना करने वाले उद्धार के लिए प्रार्थना बहुत कम करते हैं और ना के बराबर है, जबकि उद्धार बहुत ही जरूरी चीज होती है। हालेलुया। एक विश्वासी के जीवन में उद्धार चाहिए। विश्वासी ही नहीं, पूरी धरती पर, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबके जीवन में उद्धार की जरूरत है। आशीष भी चाहिए, परंतु आशीष उस प्रकार की आशीष होते हैं कि जैसे आप काम करोगे और उस काम की फल तुम्हें मिल जाएगा। अगर आपने अच्छा काम किया, अच्छा मेहनत किया, ज्यादा फल तुम खाओगे। अगर मेहनत नहीं किए हैं तो कोई फल नहीं है, कोई आशीष नहीं मिलेगी। इसलिए प्रभु का वचन यही कहता है कि तुम्हारी हाथों की मेहनत को मैं आशीषित करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उद्धार अपनी जगह में है और आशीष अपनी जगह में है। आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करने से ही हमारे जीवन में आशीषों को हम प्राप्त कर पाएंगे। जितना मेहनत करोगे उतनी आशीष, उतनी अच्छी जीवन आप जी पाओगे। लेकिन उद्धार को प्राप्त करने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है। मेहनत से उद्धार नहीं मिलेगी, परंतु कुर्बानी से उद्धार को प्राप्त किया जाएगा। हालेलुया। उद्धार को प्राप्त करने के लिए कुर्बानी की जरूरत है। कुर्बानी किस चीज की कुर्बानी है? अपनी प्राण की कुर्बानी करना चाहिए। उद्धार अपनी प्राण को कुर्बानी के रूप में देने से ही तुम्हें मिल जाएगा, परंतु अब हमें उसी उद्धार अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में मुफ्त में प्रकट हो चुकी है। कारण यही है, हमारे बदले प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण दे दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा उद्धार हमारे लिए आज मुफ्त में मिल रही है, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए एक जीवन की जरूरत है। जब भी आप बपतिस्मा प्राप्त करते हो या जब भी आप उद्धार को पाओगे, जब भी आप उद्धार के लिए सोचोगे या प्रार्थना करोगे, तब तुम्हें यह याद रखना है कि उद्धार एक शब्द नहीं, परंतु उद्धार एक यज्ञ है, और उस यज्ञ अपने प्राण से करना होगा। कुर्बानी से भरा हुआ यज्ञ है उद्धार, और उस यज्ञ की बलि पशु मेरा यीशु हुआ है, जबकि हमें होना चाहिए था। और उस उद्धार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें खरीदकर अपनी अनंत आशीषों में या
नित्य जीवन का, अनंत जीवन की आशीष को हमारे जीवन में दे दिया है। हालेलुया। आदन की वाटिका में अब्राहम को जैसे परमेश्वर ने बनाया था, तुरंत वहीं पर ही परमेश्वर ने आशीषित कर दिया आदम को। आदम से कहा है कि आदम तुम फले और फूले और इस धरती को भरे और इसे तुम काबू में रखे। इसका मतलब अधिकार रखने का, यानी कि राजा जैसे जीवन जीने का आशीष परमेश्वर ने इंसान पर पहले ही दे रखा है। लेकिन अनाज्ञाकारी होने के कारण इंसान मेहनत करके रोटी कमाने की जरूरत पड़ी थी। पहले देखभाल करने से रोटी मिल जाती थी, पेट भर जाता था, लेकिन अपने पेट भरने के लिए अब वाटिका से बाहर होने के कारण अब मेहनत करके अपना पेट भरना पड़ेगा। और यही श्राप आज भी पूरी दुनिया में हाजिर है। सबके सब मेहनत करके ही रोटी कमाते हैं, लेकिन जो यीशु में है उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं। मेहनत उनके लिए नाम के वास्ते है, परंतु परमेश्वर तुम्हारे छोटी सी मेहनत को भी बड़ा आशीषों से तृप्त करेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु की वचन कहता है, हे परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परिश्रम करके रोटी कमाने वाले, उनके लिए अभी जीवन भर परिश्रम करने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम उसकी धर्म और उनकी राज्य की खोज करेंगे तो हमारे जीवन में सारी चीजें हमारे पीछे आ जाएंगे। अभी पास्टर जी कुछ दिन पहले मेरे से बता रहे थे कि तेलुगु कम्युनिटी के बीच में अगर किसी के घर में कुछ हो जाता है तो ये वहां पर हाजिर है, या किसी की डेथ हो जाती है उनकी फिनरल में ये हाजिर है, अपने परिवार के साथ, अपनी सतीमणि को लेकर के। और लोग पूछते हैं कि इतनी फुर्सत आपको कहां से मिल रही है? आप अपने बिजनेस देखते हो और साथ साथ में यह भी करते हो, जहां देखो वहां आप हाजिर हैं। यह कैसे? आपका रोजगार कैसी चल रही है? आप अपनी बिजनेस छोड़ के यहां आओगे तो फिर आपकी रोटी कहां से कमाओगे? बात यही है, जब ये परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज में लगे हुए हैं तो प्रभु इनकी रोजगारी को देख लेंगे, आशीषित करेंगे। थोड़ा सा मेहनत को भी प्रभु भरपूरी से आशीषित करेगा। आमीन। एक परमेश्वर के दास था, उन्हें प्रभु ने एक विधवा स्त्री के घर भेज दिया। बहुत बड़ी अकाल पड़ रही थी। अकाल इतना जबरदस्त था कि अपने खुद की बच्चों को भी मारकर खा रहे थे। और ऐसी समय पर एक विधवा के पास, विधवा कैसे संभाल पाएगी? अकाल थी, कोई काम नहीं है, करना चाहे तो भी काम नहीं मिल रही है। तो ऐसे समय में विधवा, वैसे भी परमेश्वर के दासों के बारे में आप जानते हो, सादा सीधा खाना खाते नहीं है, है ना रूपाली? ऐसी रोटी नमक खाते नहीं है, अच्छा स्वादिष्ट खाना चाहिए। तो ऐसे प्रभु के दास, उससे पहले एक तालाब के पास था, हर रोज मीट ही मिलता था इन्हें, मीट। हर दिन चिकन मटन या कुछ भी आ जाता था, कौवा लेकर आते थे, वो खाते थे। तो रोज भर, हर रोज इतने समय तक रोज मीट खाया हुआ व्यक्ति विधवा स्त्री के घर जाने पर आलू पकोड़ा खाएगा, पालक पकोड़ा खाएगा, उम्मीद तो ज्यादा ही होएगी ना। तो परमेश्वर इन्हें राजा के घर नहीं भेजा, परंतु एक विधवा के घर भेजा है। और विधवा के घर में मुट्ठी भर की आटा थी। उस आटा को रोटी बना के खा के
आखिरी रोटी है उनके जीवन में, उसे खा के उन्हें मरना ही है। तो इसलिए वो गई है बाजार में, जंगल में लकड़ियां उठा रही है क्योंकि रोटी पकाना है। तो इतने में प्रभु के दास आ रहा था। परमेश्वर ने कहा, यही है जिन्हें मैं ठहराया हूं तुम्हारी देखभाल करने। अच्छा ठीक है प्रभु के दास ने बोला, ठीक है प्रभु जी। इन्होंने सोचे होंगे कि ये तो बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति होंगे, तो इन्होंने बोले, अम्मा जय मसीह की। उन्होंने बोले, जय मसीह की बोय मसीह की कोई बात नहीं है। क्यों? यहां खाने के लिए खाना नहीं है तो तुम्हारी जय मसीह की आ पड़ी है। हां, खाने के लिए रोटी नहीं है, नहीं है। मेरे घर में मुट्ठी भर की आटा पड़ी हुई है, इसे पका के मैं और मेरा बेटा खाना खाएंगे, फिर मर जाएंगे। चलो मैं तुमसे कहता हूं, तुम नहीं मरोगे, मेरे लिए सबसे पहले रोटी बनाकर लेकर आना। अरे होएंगे तो दो ही, तो दोनों में से एक तुम्हें देंगे तो फिर हम क्या क्या आएंगे। मैं कह रहा हूं लेकर आओ। वो गए और जो आटा थी उसमें से थोड़ा सा निकाल करके एक रोटी बनाए और प्रभु के दास के लिए लेकर आए थे, विश्वास के साथ। देखिए, ना होने पर भी प्रभु की सेवकाई में मदद करने का अर्थ वो है। हम तो सोचते हैं हमारे पास हो तो हम देंगे। एक समय था, खासकर शायद मैंने आपको बताया भी था, जैसे मैंने अपना गांव से वापस लौटा बच्चों के साथ, मेरे पास बहुत कम पैसे बचे थे और उस कम पैसों में से मुझे सामान खरीदना था। लेकिन प्रभु ने कहा, एक प्रभु के दास वरंगल से जिन्हें मैं जानता तक नहीं हूं, उन्होंने मेरे पास फोन करके बोले कि प्रभु के दास मुझे सहायता करना, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, चाहिए मुझे। तो प्रभु ने बोला कि इसे सहायता करना। मैं हैरान हो गया, मेरे पास 2000 रुपया है। अगर मैं इस 2000 रुपया में से 1500 उनके पास भेजूंगा तो फिर मैं क्या खाऊंगा, बच्चों को क्या खिलाऊंगा। वैसे तो सुबह से शाम तक वो दूध मांगता ही रहेगा, मैं कैसे संभालूंगा। प्रभु ने कुछ नहीं कहा। जब प्रभु चुप है तब समझ लेना कि प्रभु चाहता है कि तुम उस काम को करे। प्रभु एक बार तुमसे कह दिया है कि तुम इस काम को करे, लेकिन आप मना कर रहे हो, प्रभु ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, आप जवाब दो, कुछ और रास्ता खोलो। अगर प्रभु की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिल रही है, इसका मतलब यही है कि प्रभु तुमसे कह रहा है कि उस काम को तुम पूरा करो, तभी मैं तुमसे बातचीत करूंगा। तो मैंने उनके पास पैसे भेज दिया। मेरे पास नहीं था, फिर भी मैंने भेजा। और जैसे मैंने भेजा और धीरे 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 मेरे पास 2 दिन के अंदर हाथ में 500 रुपया, कितना बन गया है, 5 रुपया। आप सोच रहे होंगे 50,000। हालेलुया। उस 500 रुपया 2 दिन के अंदर, जिस दिन मैंने उनके पास पैसे भेजा उस दिन छोड़ के 2 दिन के बाद उसी ठीक समय तक मेरे हाथ में 5 रुपया बचा है। इस 5 रुपया को लेकर के टेरेस पर जाकर के मैंने दुआ किया, प्रभु इसे भी तू ही लो, मुझे चाहिए नहीं। हालेलुया। जब प्रभु तुम्हें भरना चाहता है तो पहले तुम्हें खाली करता है। हालेलुया। कभी भी पुरानी दाखरस में नया दाखरस वो भरता नहीं है, पहले तुम्हें खाली करेगा, तब हिला हिला के तुम्हें भर देगा। आमीन। हालेलुया। अगर आप प्रभु की स्ट्रैटेजी को समझ लोगे ना, तो हमेशा अपने आप को खाली करके रखोगे, हमेशा, ताकि प्रभु आपको भरपूरी से आशीषित कर पाए।
तो इस औरत भी समझ गई है कि प्रभु मेरे जीवन में एक बड़ा काम करने जा रहा है। तुरंत गई, एक अच्छा से रोटी बनाकर लेकर आई और प्रभु के दास को दे दी, और प्रभु के दास ने अच्छा से खाया। बेटा वही खड़ा होकर के देख रहा था, एक टुकड़ा तो दे दे। टुकड़ा नहीं, मुखड़ा नहीं, पूरा खा लिया उसने। पूरा खा के बोला, ओ, अभी प्रभु आपको आशीष दे। जैसे वो घर गए थे, साथ में प्रभु के दास भी जा रहा था। अब कहां आ रहे हो? नहीं, प्रभु ने बोला आपके घर मुझे रहना है। जैसे प्रभु के दास उनके घर में कदम रखा है, जो थोड़ा सा आटा थी, जो थोड़ा सा तेल थी, पूरा अकाल खत्म होने तक और ये खत्म नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया। पूरी अकाल खत्म हो गया, परंतु इनके घर में पड़ा हुआ थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल खत्म नहीं हुआ है। आमीन। इसलिए प्रभु की उद्धार पाए हुए लोगों के जीवन में थोड़ा सा मेहनत को प्रभु इसी तरह आशीषित करेंगे। कोई भी जरूरत नहीं है ज्यादा मेहनत करने की। पहले प्रभु की राज और उनकी धर्म को खोजो। इसलिए सबसे पहले आपके घर में, मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी पहले प्रभु पर विश्वास करने के बाद भी, सेवकाई में आने के बाद भी दशमांश नहीं निकालता था। मैं सोचता था मेरा जो कुछ है सब कुछ प्रभु का ही तो है, सब कुछ प्रभु का ही है। कलिसिया की किराए से लेकर के, मेरा घर की किराए से लेकर के, मेरे हर चीज की व्यवस्था, हर बात प्रभु की सेवकाई तो है, अलग से निकालने की क्या जरूरत है। और ऐसे सोच के मैं मेहनत करता था। महीना खत्म होने से पहले मैं उधार में पड़ जाता था। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति उधार में पड़ गया, यह कैसे संभव है? यह तो प्रभु के नाम की अपमान की बात है। तो उसके बाद फिर एक परमेश्वर के दास, कोई और नहीं है, राजू की पापा जी, जो हमारे चाचा जी हैं, वे भी सेवकाई कर रहे हैं आईपीसी में। और उन्होंने मुझसे बताए हैं कि मैं भी सेवकाई के, वो गवाही के रूप में बता रहे थे, सेवकाई के दिनों में, शुरुआत के दिनों में मैं यही सोचकर सेवकाई करता था कि मेरा जो कुछ कमाई है प्रभु की सेवकाई है, इसलिए मैं दशमांश नहीं निकालता था। लेकिन मेरे जीवन में उधार में मैं पड़ा रहा था। जब उन्होंने अपनी गवाही बांट दिए थे, तब उस गवाही में से प्रभु मुझसे बातचीत किए थे। उस दिन से चाहे 10 रुपया भी क्यों ना हो, चाहे 1000 रुपया क्यों ना हो, हर चीज में दशमांश निकालना मैंने शुरू किया। उस दिन से लेकर के अभी तक कभी भी मैं उधार में नहीं पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुझे उधार में नहीं जाने दिया। कारण क्या है? कारण यही है, जो प्रभु का है प्रभु को दे दिया हूं। हालेलुया। दशमांश हमारे जीवन पर ये बोझ नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं इसे कुछ पैसे दे दिया, ये नहीं, मैं आपको अच्छा से समझाता हूं। देखिए, बचपन में मेरे मम्मी के साथ साथ दूध देने के लिए, दूध जैसे एक पॉइंट में देते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, डेयरी, गाय से या भैंस की दूध निकालने के बाद डेयरी में लेकर जाते थे, और हमारे मम्मी के साथ साथ दूध डेयरी में देने के लिए मैं भी जाता था। और साथ साथ में दे के वापस आते वक्त हमारे मम्मी या तो एक बिस्कुट, उस्मानिया बिस्किट, या तो तिल वाली एक लड्डू आता था, वो हमें खरीद के देते थे। या तो मैं जाता था या तो हमारे भाई जाता था साथ में। अगर उन्हें खरीद के देती हैं तो फिर वो हमारी मम्मी को थोड़ा सा भी देते नहीं थे, पूरा पूरा खा लेता था। लेकिन अगर मुझे खरीद के देते थे तो मैं थोड़ा सा अपनी मम्मी को दे करके
फिर बाकी मैं खा लेता था, और मम्मी लेती नहीं थी, फिर भी मैं पूछता था, मम्मा आप थोड़ा खा लो। कुछ दिन के बाद हमारी मम्मी किसी और से कहने लगी हैं कि ये है ना, अगर हम इसको कुछ देंगे तो फिर किसी को पूछता भी नहीं है, पूरा पूरा खा लेता है। लेकिन बड़ा वाला ऐसा नहीं है, अगर उसे कुछ देंगे तो जरूर किसी से बांट के ही वो खा लेगा, ये अच्छा है। इसलिए मैं साथ में इनको रोज रोज इन्हीं को लेके जाता हूं। हालेलुया। वहां ट्रिक मुझे समझ आ गया था। अच्छा, मम्मी लेती नहीं है पर पूछना जरूरी है कि मम्मा आप खा लो। मम्मी बोलती नहीं बाबू तुम खा लो। तो ये देख के हमारी मम्मी रोज लेकर जाती थी, रोज मुझे कुछ ना कुछ खरीद के देती थी। वैसे ही प्रभु हमारी मेहनत के फल को आशीषित करके पूरा पूरा हमारे हाथों में दे रहा है, और देख रहा है कि यह पूरा पूरा खा लेगा या जो मैंने आज्ञा दी उसे पालन करेगा। जो कुछ हमारे पास है सब कुछ उन्हीं का तो है, उन्हें क्या देकर हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं, है ना। सब कुछ आसमान से लेकर के धरती तक और धरती की नीचे तक उन्हीं का ही है, सारी भूमंडल उसका है, उनका क्या कमी है। फिर भी प्रभु तुम्हारी वफादारी को देखना चाहता है, तुम्हारी ईमानदारी को देखना चाहता है, और उस ईमानदारी में तुम्हारी आशीषें छुपे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इस रीति से उद्धार को पाए हुए लोगों की मेहनत को प्रभु आशीषित करता है, ताकि उसके द्वारा तुम्हारे जीवन में पाए हुआ उद्धार की प्रगट लोगों के बीच में भी हो पाए। और प्रभु की दास के साथ उन्होंने दिखाया हुआ उस निमंत्रण उनकी अकाल को पार करने के लिए मदद किया है। आमीन। वैसे ही हमारे जीवन में भी अगर तुम्हें आर्थिक समस्या है, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे, तो याद रखना हमेशा प्रभु पर निर्भर होकर के चले, उन पर टेक लगाकर चले, उनकी राहों के अनुसार चलने की कोशिश करे, उनकी दिया हुआ इस आज्ञाओं के तरफ देखकर चले, ताकि तुम्हारी पैर कभी फिसल ना जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमेशा उद्धार के पीछे भागे, आशीष के पीछे नहीं। आशीषों के पीछे भागोगे तो आशीषों के आगे शैतान खड़ा है, लेकिन उद्धार के पीछे भागो, क्योंकि उद्धार के आगे मेरा यीशु खड़ा है। हालेलुया। और इस उद्धार को पाए हुए परिवार में भी आदतें बदलना चाहिए। उद्धार आपने पाए हैं तो आशीषों को प्राप्त किया हुआ लोगों से हट के तुम्हारी आदतें बनना चाहिए। उद्धार से भरे हुए लोगों के जीवन में आदतें कुछ अलग रीति से होना चाहिए, खास करके परिवार में। प्रभु के दास कह रहे थे कि जिस परिवार में परिवार की प्रार्थना नहीं है, उस परिवार या उस परिवार ऐसा है कि उस घर के समान है जिस घर में कोई दिया ही नहीं हो। जिस घर में दिया नहीं है उस घर पूरा अंधियारा से अंधियारा। लेकिन जब परिवार की प्रार्थना होती है, कुटुंबियों के साथ बैठकर प्रार्थना करने की आदत होता है, उस परिवार में सबके बीच में एक ही मन बना रहेगा। पति की दर्शन पत्नी अपनाएगी, पत्नी की आवश्यकताओं को पति समझ लेगा, पति और पत्नी या मां और बाप की आदतों को बच्चे भी सीख लेंगे, और उनकी विचारों के अनुसार बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए परिवार की प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत बहुत जरूरी है। अगर उस परिवार, उद्धार को पाया हुआ परिवार में प्रार्थना नहीं है,
तो उस परिवार में फूट निकलती है, फूट निकल जाती है। देखिए एक वचन को हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार